पीते हैं ना गर्मी के दिनों में, जूस वगैरह क्या क्या, तो संतरे का सेंट आता है ना, किस किस का वो सेंट आता है ना सब, तो क्या है, तो कहते हैं बापूजी उसका अर्क है, उसका अर्क है। यानी इतना सारा वो कचरा लेके फिरने के बजाय वो उसका रस, और वो रस का भी अर्क, अब उससे आगे कुछ नहीं। तो ऐसा जो जीवन में से अर्क, परा पशंति मदा वैखरी, वैखरी मध्यमा परा, पशंति और परा, ये वैखरी मध्यमा और फिर नाभि से निकले मध्यमा, पशंति, और फिर जो परावाणी निकलती है वह परावाणी को क्या कहा है, आकाशवाणी। वो परावाणी में पहुंचे हुए महापुरुष, जहां केवल परमात्मा ही रह गया, वहां कुछ नहीं रहा। और जब जो निकला वो लिपिबद्ध हुआ, वो सूत्र है बहुत गहरा। इसलिए तुको बाने का जो बोला वो वेद, और वास्तविक उनके अभंग देखे तो कुछ भी वेद से अलग नहीं। वो वेद की अवहेलना नहीं कर रहे, वो मूर्खों को ये समझा रहे हैं कि संत में जब वो आत्मवान बन जाए, जब उसमें भगवत्ता प्रकट हो जाए, तो फिर वो जो कहे वो भगवान ही तो कह रहा है। भगवान का क्या रूप है? भगवान का कोई फिक्स रूप नहीं है। भगवान प्रकाशमय है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान अनुभव किए जाते, भगवान महसूस किए जाते। ये व्यापक रूप है। ठीक है, वो प्रकाश कभी आकार बन जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान, सोई हरि भगतन हित लागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमियागी। तो बात कर रहे थे हम किसकी? काम क्रोधोद्भव वेगो संयुक्त स सुखी नर। वो सुखी है इन वेगों को संभालने की क्षमता। कितनी अच्छी व्यवस्था है। कोई मुझे कल कह रहा था, एक हमारा भक्त प्रेमी, तो बापूजी टोपा लगाओ, शाल ओढ़ लो। बोला मुझे कुछ वैसा नहीं लग रहा है। परसों कह रहा था शाम, थोड़ी सी ठंडी हवा, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि जैसे कोई कूलर घूम रहे थे। बोले क्यों? बोलो क्या है, शरीर को 12-13 वर्ष की आयु से शर्ट पहनने की आदत ही नहीं। तो जैसे ही सुबह सब कुछ कपड़े पहनते हैं, उस समय बस वो डाल लिया पंचा, तो हमको लगता है कि पहन लिया शर्ट। शर्ट भी पहना गया और कुछ ठंडी लगे तो एक शाल ओढ़ ली, तो समझो बिल्कुल यूं समझ लो कि आप वो ही हो गया है, ठंडी प्रूफ। अब कोई कहे कि हो अरे बापू क्या चमत्कारी है भाई, इतनी ठंडी पड़ती है लेकिन वो तो शर्ट पहनती नहीं, और मैंने टोपा पहना, शर्ट, उस पर जैकेट, भीतर बनियान, और फिर भी लग रहा था कि और कुछ ओढ़ लो। अब आपने चमड़ी को ऐसी 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 महीन कर दी, इतनी बारीक कर दी चमड़ी को, तो करे क्या, पहनो ना। आप भी अगर ऐसे बनाते तो ऐसे बन जाते, इसमें कोई चमत्कार की आश्चर्य की बात नहीं है, जैसा बना वैसा बनता है। भगवान ने बनाया ऐसे, हम तो भी ओढ़ लेते हैं। हमारे कई महापुरुष साधु संत ऐसे है कि बस राख लगाए और बैठे,
फिर क्या करोगे? और बनाया है ऐसा, आप भी बना सकते। और वो विल पावर, आत्मशक्ति, कुछ नहीं, चलाओ। काम क्रोध भव वेगो, काम और क्रोध के वेग को जो संभाल ले, हे अर्जुन, वह सुखी है। सुखी बनने की इच्छा ही तो कर रहे हैं ना सब। किस लिए किया जा रहा है सब? जो कोई संतों को पूछे कि आप साधु क्यों बन गए, तो वो यही कहेंगे कि हम अमर सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। हम जीवन के मूल्यों को समझकर कबीर जैसी घोषणा करना चाहते, हम अमर भय न मरेंगे। मतलब कबीर साहब का शरीर है, अभी शरीर नहीं है, लेकिन कबीर अमर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके, मुझे पता है, तुझे पता नहीं। और क्या बात है? अमर भय न मरेंगे। तो संगत क्या करनी चाहिए? जीवन के रहस्यों को समझने के लिए सत्संग। और अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में भी सत्संग चला, ये वही उपदेश है। बहाना बनाया अर्जुन का, लेकिन हम सब के लिए एक पक्ष में ठीक से स्वीकार करने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ेगा। दो मित्र है, लेकिन उसमें से आपको एक इष्ट मित्र बनाना पड़ेगा, और बनेगा। दो को इष्ट मित्र नहीं बना सकते आप। इष्ट का मतलब एक, वनली एक, दो नहीं। इष्ट मित्र बनाना। इसी तरह हमको अगर सत्संगी बनना है, सत्य की ही संग करनी है, सत्य को ही परखना है, सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, सत्यमय जीवन जीना है, सत्यमय बन जाना है, तो फिर असत्य वाला पक्ष धीरे धीरे, और असत्य वही है जो परमात्मा से विमुख है, जो ईश्वराभिमुख है, जो ईश्वराभिमुख है, जो आत्माभिमुख है, वो सत्य वाला पक्ष है। और इससे जो विपरीत है वो सत्य है। कभी कभी सुनते हो ना आप, मैं कहता हूं कि चलो आपको सत्य नहीं बोलना है तो मत बोलो, छोड़ो बात है, सत्य आप बोलो ही मत, लेकिन इतनी सी प्रार्थना कि आप झूठ बोलना छोड़ दो। आपको सच नहीं बोलना है तो मत बोलो, कोई बात नहीं। पर यही कहेंगे कि आप झूठ बोलना छोड़ दो, सच मत बोलो, सच बोलो ही मत, पर झूठ बोलना छोड़ दो। क्या बचेगा? जब झूठ बोलना छूट गया तो क्या बचेगा? हाँ, फिर तो सत्य ही बचाना। इसी तरह हमारे महापुरुष कहते हैं कि आप सत्संग करना सीख जाओ, दुर्जनों का संग अपने आप छूट जाएगा। कितने लोगों ने शराब छोड़ी और शराब छोड़ते ही शराबी जो दोस्त थे वो छूट गए कि अब ये कुछ काम का नहीं है। कितनों ने मीट खाना, मांसाहार छोड़ दिया, तो दया अपने आप पनपने लग गई दिल में। हिंसा का त्याग करना ही तो अहिंसा है। कोई दो बात एक साथ नहीं लेके चलना है कि अभी मैंने हिंसा का त्याग कर दिया है, फिर अब अहिंसा वाला किताब पढ़ना पड़ेगा। और क्या क्या पॉइंट है अहिंसा के? कोई पॉइंट नहीं है। जिस दिन हिंसा करना बंद हो गया उसी दिन आप अहिंसक हो गए।
जिस दिन सत्संग करना सीख गए। सीख माने मराठी में आया है, लाचावले मन लागली से गोडी, जिव्हे ना सोडी ऐसे झाले। तुकोवा ने कहा अभी मेरा जो मन है ना वो क्या हो गया, लचकदार हो गया। कल हमारे साधक आए बंबई समिति से, मैंने उनको कहा तपस्या करना पड़ेगा, नर्मदा तटे तपम कुर्यात, ये सूत्र प्रसिद्ध है यहाँ का। मां नर्मदा के किनार पर पूरे सब दूर, नर्मदा तटे तपम कुर्यात, तपस्या करो। उन्होंने कहा हम पहले ही मानसिकता बना के, पहले मैं कुछ नया थोड़ी। उन्होंने कहा मैं नया थोड़ी, माने कहने का मेरा इशारा था टेंट में सोना पड़ेगा, नर्मदा स्नान करना होगा, ठीक है ना, और धक्के मुक्के सहन करना पड़ेंगे, क्योंकि मेरी जो सेना है वो भोलेनाथ वाली सेना है। मैं कोई विष्णु परमात्मा वाली सेना नहीं रख सकता, वो वीआईपी काम है। इधर तो बिल्कुल भोलेनाथ की सेना, रामायण में वर्णन आया है ना भोलेनाथ की सेना का। जब बारात गई तो कैसे गई, कैसे एक ट्रैक्टर लिया और चिल्लाए चलो रे पुराण हो पोरिया होन बराती माँ, और दौड़े सेमड़े सामड़े माया आदमी ये वो, आज गए धड़ धड़ करके सामने वाले गांव में 2-4 ट्रैक्टर। अरे इनकी माय मरी जाए, कई लोग बावड़ा छे, हाँ बेचारा गरीब आदमी और 2-4 ट्रैक्टर लईन आई गया, अब कहीं मर गऊ। तो मैं उसको ये कहूंगा कि गरीब समधी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब समधी बनाना संबंधी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानी संबंधी बनाना बहुत बुरी बात है। मूर्ख संबंधी बनाना बहुत बुरी बात है ना। गरीब बनावे कुछ नहीं, लेकिन गरीब होता और समझदार होता तो वो यहां पर गणित करता, कैलकुलेशन करता, मेरा संबंधी बेचारा गरीब है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों को भोजन करवा सकता, और क्या करवाएगा। तो 150 लोग तो गांव के हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 ले जाऊँ, 50 ले जाऊँ, 200 ये ले गया 4 ट्रैक्टर भर के, उसका तो दिवाला ही निकल गया। लड़की के लिए रोए वो आधा, और ये इतनी भीड़ को देखकर रोए वो पूरा, कुल मिलाकर 1 दिन ही रोना था लड़की के लिए, लेकिन अब 5 दिन का रोना हो गया। तो भोलेनाथ की बारात में ऐसी बारात गई। अब भोले बाबा तो बहुत बड़े आउटर दानी है, वो कुछ नहीं, पर उन्होंने नाटक किया है। भाई जैसा संग करोगे वैसा सब काम चलेगा। हम तो शमशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले, खोपड़ियों की माला और ये अब सब ऐसा है। 2-4 शब्द। कैसी बारात गई थी, कहते कि जब महाराज हिमाचल ने बहुत न्योता दिया है पूरी धरती में देवताओं को, इसका आकाश सबको, और इधर बारात जा रहे है ना, दूल्हा बनाए भोलेनाथ को। जो लोग फक्कड़ होते हैं, फक्कड़ का मतलब अनपढ़ नहीं, फक्कड़ का मतलब जो है वो ऐसे निर्मोही होते हैं, चिपकते नहीं कहीं, उनको ऐसे जो जैसा है उसी में मस्त। मस्ती तो अंतर आत्मा की है, बाहर से क्या मस्ती आएगी, और आएगी तो टेम्परेरी रहेगी। गाड़ी नवी है तब तक मस्ती, पुरानी हो गई कि हो गया।
कपड़े नए हैं तो टाइट चले, पुराने हो गए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जिनकी आत्म बसती है वो पुरानी नहीं होती। बारात गई है, संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा, विकट मुख रजनी चरा, संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा, विकट मुख रजनी चरा। को अति दीन को अति दीन, पावन को अपावन गति धरे, को अपावन गति धरे। कहने का मेरा भाव है, कैसी बारात गई भोले बाबा। भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा। चित्रों में तो ऐसा दर्शाया है चित्रकारों ने, क्योंकि वर्णन ही ऐसा है तो ऐसा दर्शाया कि कोई तो बहुत मोटे हैं, नंग धड़ंग, और एक ही आंख है कपाले की। कहते कोई तो केवल हड्डियों का ढांचा है, चमड़ी मांस है ही नहीं, और चले जा रहे हैं भोले बाबा की बारात में। कोई पशुओं के मुख वाले भी है, कोई बहुत विचित्र है, कोई व्यवस्थित है, कोई पावन अपावन गति धरे, दौड़े चले जाते। वो तो बहुत बड़ा वर्णन है, शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि स्वाभाविक है जब बारात आती है ना दूल्हे की, तो सबसे पहले गांव के बच्चे जाते देखने के लिए, उनको बहुत शौक होता है बारात। और सयाने लोग तो बाद में जाते हैं, सब मिलकर अगवानी लेने वगैरह। तो बच्चे गए, और जब बच्चों ने देखा तो वर्णन आया है कि शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बालक ले ले जीव पया। शिव समाज जब देखा तो जो वाहन भी आगे गए थे वो भी भागे, और बच्चे तो ऐसे भागे कि उनको लगा कि बस काल ही आ गए, मर ही जाएंगे। बहुत वर्णन है रामचरितमानस। जाकर अपने माता पिता के गोदों में गिर गए, घबराने लगे। माँ बाप ने कहा कि ये बेटा, अरे क्या हुआ? बोले बारात आई है। तो बारात आई तो बारात को देखकर इतनी घबराने क्या जरूरत? बोले नहीं, वो दूल्हा बावला है। अरे महाराज हिमांचल का दामाद, मैना और पार्वती के लिए चुना हुआ वर, जिसके लिए हजारों बरस तपस्या की। आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ। बच्चों को पूछते कि वो कैसे है, तो कहते हैं कि वो बैल के ऊपर बैठे हैं। सब दूल्हे घोड़े के ऊपर बैठते ना, सब आम जो बात है दूल्हों की, वो घोड़ों के ऊपर बैठे, और वो दूल्हे महाराज ऐसे है, वो बैल के ऊपर बैठे। पिताजी, दूल्हे लोग हल्दी लगाते हैं ना, उन्होंने राख लगाई है बबूत, और दूल्हे श्रृंगार करते हैं। नहीं घर का हो तो मित्र का मांग लेते हैं कि तेरा दे देना, चेन वगैरह अंगूठी वापस दे दे। घर के हो तो कोई बात ही नहीं। तो दूल्हे लोग तो श्रृंगार करते हैं, उन्होंने क्या किया है?
ब्याल पाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा नगन जटिल भयंकरा। ब्याल सर्प लपेटे है, भस्म लगाई है, नगन है, व्याघ्रांबर लपेटा है, कोई पीतांबर नहीं है। हाँ, तो ऐसी बारात गई। मतलब कुल मिलाकर गोस्वामी जी ने ये बात वर्णन कर दिया, जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह कौतुक हो मग जाता, कौतुक विविध हो मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई है, कौतुक हो रहा है नाना प्रकार से, जो तो अपने अपने ढंग से। ये बात कहने के पीछे मेरा भाव यही है कि हमारा जो परिवार है, प्रेमी परिवार, वो इस तरह का है ना। आप कहोगे कि भगवान के बारात में क्या और नहीं थे? कोई थे, भगवान विष्णु थे, इंद्र थे, ब्रह्मा जी, सब लोग थे ना, ऐसी कोई बात। हाँ, तो समय होने जा रहा है और अपन बात कर रहे काम क्रोधो भवोद्वेगो, इसको जो संभालना है, इतनी चट्टान, इतनी मजबूत दीवार बन जावे जीवन, जो काम के वेग को संभाल ले, क्रोध के वेग को संभाल ले। हे अर्जुन, सयुक्त स सुखी नर, वही नर सुखी है। और यहीं उसने संभाल लिया तो फिर कोई बात ही नहीं है। काम और क्रोध को संभाल लिया तो कोई बात ही नहीं रही। इसलिए कहने का एक भाव है, क्या? सत्संग में लाचावले मन लागली से गोड़ी, ऐसी आदत हो जाए। किसी ने कहा इसलिए आ गया, और एक बार आया, दो बार गया सत्संग में, कहीं भी जावे, सत्संग जहां सत्य की चर्चा हो, एक ही जगह होता है ऐसा नहीं, कहीं होता है। अनेक महापुरुष गुरुओं के चरणों में, तो संग का रंग लगते ही कुसंग अपने आप दूर होने लगेगा। पसंद नहीं करोगे आप, करोगे पसंद? कर ही नहीं सकते। सूरदास जी ने एक पद में कहा, और अपन विराम की ओर जाएंगे। बड़ा अच्छा पद है, सब लोग मिलकर गाओ। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, परत भजन में भंग। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। ऐसा संग करना चाहिए। हे मन, अपने मन को कहा, हरि विमुखन को संग छोड़ दो। गलत संग छोड़ेंगे तो अच्छी संग करने की इच्छा अपने आप जगेगी। भगवान कहते अर्जुन,
हर एक मनुष्य एक क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता, करते ही रहता है। जब अच्छी बात नहीं करेगा तो गलत करेगा, किसकी स्तुति नहीं करेगा तो फिर निंदा करेगा। उसके पैर मंदिर तरफ नहीं जाएंगे तो होटल की तरफ जाएंगे। उसको अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते फिर गलत लोग अच्छे लगे। ये तो स्वाभाविक है, तो कुछ ना कुछ करेगा। जैसे इस समय आप चारुकेश्वर आश्रम के प्रांगण में मां नर्मदा के यहाँ साधना शिविर में नहीं बैठे होते। इसका मतलब नहीं है कि आज का दिन इस समय आप कहीं गुफा में घुसकर, कुछ भी नहीं, कहीं न कहीं बैठते ही आप। और जो यहां नहीं बैठे वो कहीं न कहीं बैठे। जो अच्छी जगह बैठे वो गलत जगह नहीं होंगे, जो गलत जगह बैठे वो अच्छी जगह नहीं होंगे। एक क्लियर एक अनुभव है आपका भी, भक्तों का जो वर्षों से जुड़े, अध्यात्म में जुड़े, कि जहां सत्संग होता है वहां पर बहुत अच्छा वातावरण लगता है। फिर कैसा भी हो, कोई भी करे। जहां सत्कार्य होते हैं, तीर्थ हो, कहीं यज्ञ हवन हो रहे, कहीं मंदिर, जहां सत्कार्य, वहां बहुत अच्छा लगता है। और यूं देखा जाए तो वहां उतनी सुविधा तो नहीं हो सकती जो हमारे घर पर है। सबको कामन में रहना पड़ता है। बहुत अच्छा कारण है कि वहां सब उस समय सुमति लेकर लोग रहते एक साथ। वहां सब एक लक्ष्य को लेकर इकट्ठे हुए। सबका एक लक्ष्य है, एक मति है, एक रहनी है, एक सूत्रबद्धता है। इसलिए पूरा माहौल एक तरफा होता है। और जैसा एक तरफा माहौल होता है, किसी को भी पूछो ऐसा लगता है बहुत अच्छा। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, परत भजन में भंग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आत्मा इतना उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ होता है, संगत पा सुधरे नहीं, ताका बड़ा अभाग, कुसंगत पा बिगड़े नहीं, ताका बड़ा सुभाग। कभी गलती से कुसंगत में आ गया, फिर भी वो अपने सिद्धांत के ऊपर अडिग है, तनिक भी नहीं दिखता, बड़ा भाग्यवान है। और संगत पाके भी नहीं सुधरा, उससे बड़ा कोई अभागा ही नहीं। फिर क्या चांस है? काहोत पय पान कराए, काहोत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजन, विष नहीं तजत भुजन, छोड़ी मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। अगर ऐसा हमको जान पड़ा कि भाई इसमें कोई बदल होने के चांसेस नहीं दिखाई देते,
ये मेजर प्रॉब्लम है, ये इतना गिर गया है। तो वहां सावधानी, वहां सावधानी। अगर वहीं चिपके रहे हम तो शायद वो तो नहीं सुधरेगा, लेकिन हम बिगड़ जाएंगे। हमारे बिगड़ने के चांसेस जरूर है। अगर उसके सुधरने के चांसेस नहीं है तो ठीक, उसका अर्थ है कि फिर भी हम न समझे तो हमारे बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल खुले हैं, हम बिगड़ ही जाएंगे। कहा होत पैपान कराए, दुग्ध पान पिलाने से, कहते कि भुजंग विष नहीं छोड़ा। कागा कहीं कपूर चबावे, कागा कहीं कपूर चबावे, स्वान नहावे गंगा, स्वान नहावे गंगा। कौवे को बहुत बढ़िया भोजन, लेकिन फिर भी कहीं कुछ मांस का टुकड़ा सड़ा गिरा तो पहुंच ही